सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा गया है, सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। सूर्य जो प्रत्यक्ष देव हैं और उनको नित्य दिन जल अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सूर्य को अगर हम जल देते समय कुछ विशेष वस्तु अर्पित करें तो हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। लेकिन सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष विधान भी है। धार्मिक दृष्टि से तो हम सूर्य को जल देते ही हैं, लेकिन इसके फायदे भी बहुत होते हैं और आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, सूर्य जो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, मान सम्मान और सुख समृद्धि देने वाला ग्रह है। और अगर सूर्य को जल आप सही तरीके से दे तो कुंडली के सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य का दिन है रविवार और रविवार के दिन अगर विशेष वस्तु का दान करें तो आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य देव की जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में शत्रु विरोधी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और सूर्य देव की पूजा से भाग्य में राजयोग भी बनता है। तो अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात उसके पहले जान लें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने के समय हमेशा तांबे के ही बर्तन का यूज करें, क्योंकि तांबे के पात्र से अगर आप जल देते हैं, तांबा जो सूर्य का कारक वस्तु है, तो इसके फल आपको कई गुना अधिक मिलते हैं। भूल कर भी स्टील के लोटे से, कांच के बर्तन से, प्लास्टिक से आप सूर्य को जल ना दें। वैसे तो आपके पास नहीं है, कुछ स्टील ही है तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तांबा का छोटा ही लोटा हो पर तांबे के बर्तन से दे। सूर्य को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो उसके विशेष प्रयोग होते हैं, विशेष तरीके होते हैं। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले आप स्नान वगैरह कर लें। इसके बाद जब सूर्य उदय हो रहे हों, कम से कम सुबह 8 बजे के पहले जल दे दें तो अच्छा है। अब एक बर्तन में जल ले, जल में थोड़ी सी मिश्री डालें। सूर्य को मीठा जल चढ़ाने से कुंडली के अशुभ मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। और सूर्य को जब आप मिश्री डालकर जल अर्पित करते हैं तो मंगल बढ़िया होता है और जीवन में जो रक्त की समस्या है, पारिवारिक जीवन की समस्या है, दूर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन, मान, सम्मान, यश बढ़ता रहे तो रविवार के दिन एक बरगद के पत्ता ले लें, उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और इसको धूप दीप दिखाकर अपने घर में सुरक्षित रख लें तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। हर 1 महीने में आप इसको चेंज करें, पुराने वाला कहीं मिट्टी में दबा दें और फ्रेश फिर से बना लें। रविवार के दिन भूल कर भी सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करें, वरना जीवन में मान सम्मान, यश प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। और सरकारी नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो अदरक और सरसों का तेल का सेवन मत कीजिए रविवार के दिन। आप उसके जगह कोई भी तेल खा सकते हैं। और इसके साथ ही नॉनवेज अगर खाना हो तो दूसरे पहर में खाएं, यानी दिन उसके समय मत खाइए, रात के समय आप खा सकते हैं, आपके मानने पर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सूर्य मजबूत रहे तो ये छोटे से प्रयोग आपको करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि सूर्य को आप, जैसा हमने कहा, स्टील, चांदी, शीशा, प्लास्टिक के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जब आप जल देंगे तो पहले बर्तन में आपको जल लेना है, तांबे के बर्तन में दोनों हाथों से लोटे को पकड़ें। अब जल सदैव सिर के ऊपर से ही अर्पित करना चाहिए। आप जहाँ पर जल अर्पित करेंगे कोशिश करें कोई पात्र रख लें और उसी में जल गिरे। हल्के फुल्के अगर छींटे पैरों तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। सूर्य की किरणें व्यक्ति के शरीर पर पड़ती है। सूर्य के साथ नवग्रह भी मजबूत होते हैं। जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें गुड़ और चावल डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो बहुत तरीके से चीज़ें अर्पित करके दिए जाते हैं ताकि
आपके ग्रहों की बाधाएं समाप्त हो जाए। अगर पितृ दोष हो, जीवन में आपको लगे कि हर कदम पर बाधाएं हैं, कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही, घर में सुमंगल कार्य नहीं हो पा रहे, तब सूर्य को जल देते समय लोटे में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपका शनि शुभ फल देने लगेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, जब आप जमीन पर जलधारा गिराएंगे तो जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अर्घ देते समय आपको एक मंत्र भी जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकर। इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। घूमेंगे कैसे? जैसे घड़ी घूमती है ठीक उसी प्रकार घूमिए। इसके बाद आप जहां पर खड़े हैं वहां पर खड़े होकर नमन कीजिए। और पौराणिक कथाओं में भी सूर्य उपासना का महत्व मिलता है। सूर्य को रोज जल अर्पित करने से जीवन में मान सम्मान मिलता है, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन से आप मजबूत होते हैं। अंदर से आपकी शक्ति आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो सूर्य को रोज प्रणाम किया जाए, गायत्री मंत्र पढ़ा जाए तो जीवन में चमत्कारी लाभ होते हैं। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें। ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा। ज्योतिष में इन चीज़ों का पालन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डालकर अर्पित करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं। जब जीवन में लगे कि कष्ट ज़्यादा हो रहा है, जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे, सभी ग्रह को प्रसन्न करने की बजाय अगर आप सिर्फ सूर्य की आराधना करें तो आपका भाग्य उदय होने लगता है। एक बात याद रखिएगा, रविवार के दिन लाल साग भुजा यानी जैसे मूढ़ी वगैरह होता है ना, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए और मसूर की दाल और मछली नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सूर्य को प्रबल करना है तो आप इन चीज़ों का त्याग कर दें। ध्यान रखें। और अगर नौकरी में परेशानी हो रही हो तो सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। भगवान सूर्य को आप प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। सूर्य साक्षात देव है और इसका सिर्फ वैज्ञानिक आधार भी है। सिर्फ ऐसे ही जल हम अर्पित नहीं करते, फिर क्योंकि विशेष तरीके से जल अर्पित करने से तरंगें आपके अंदर आती हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है उसको चारों दिशाओं से खूब तरक्की होती है, उसकी मान सम्मान बढ़ता है, पिता का साथ मिलता है और पैतृक संपत्ति वगैरह की भी प्राप्ति होती है, मुश्किलें कम होती है। अगर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि
लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च के बीज अर्पित करें तो फंसा हुआ रुका हुआ धन आने के प्रबल योग बनते हैं। हम आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब।